रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र के साथ साथ उदगीर विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। इसी को लेकर आज हम उदगीर विधानसभा क्षेत्र के वाड़ोना जिला परिषद सर्कल में मौजूद है और हमारे साथ है उदगीर कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष जो महाविकास आघाड़ी के सहभागी हैं। कल्याण जी, हमें ये बताइए कि जो 5 साल महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दोनों ने सरकारें चली है, जिसमें 2.5 साल पहले संजय बनसोड़े महाविकास आघाड़ी के साथ थे और उस टाइम में मंत्री थे। ये 5 साल में उदगीर विधान क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं? कैसा है, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो महाविकास आघाड़ी बोलकर हम उनके साथ ही थे। जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जब भी यहाँ के पालक मंत्री अमित जी देशमुख साहब थे और राज्य मंत्री बोल के अपने विधायक थे, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में भी यहाँ पर विकास हुआ है। बाद में महायुति की सरकार में उदगीर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। ये मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में ही हुआ है। अभी मतलब जो भी काम हुआ है तो 1.5 साल के करीब महायुति में थे, उसमें भी कई मंजूरी, कई बजट और कई प्रोजेक्ट भी हो चुके हैं। उसकी बातें तो बहुत हो चुकी है, लेकिन उसकी अमल बजावनी कुछ नहीं हुई है। जो कुछ हुआ था वो महाविकास आघाड़ी के सरकार में हुआ था। शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में, उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में, नाना पटोले जी की सरकार में जो हुआ था, तभी हमारे क्षेत्र में जो कुछ हुआ है वो हुआ है। और उसमें शरद चंद्र पवार और नाना पटोले और बाला साहेब ठाकरे जी का ही बहुत बड़ा रोल उदगीर विधानसभा क्षेत्र में काम करने के बारे में था, ऐसा हमारा मानना है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी कि अभी इस चुनाव में? कांग्रेस हमेशा सेकुलर रही है। कांग्रेस की एक विचारधारा है। कैंडिडेट कौन चुनाव लड़ रहा है अलग बात है, हम हमारी विचारधारा पे कायम है और हम महाविकास आघाड़ी के साथ है, सुधाकर भालेराव के साथ है, तुतारी के साथ में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। जैसा कि अभी आप बात कर रहे हैं कि सुधाकर भालेराव का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है और 5 साल का जो संजय बनसोड़े का कार्यकाल रहा है, तो उसके मुकाबले में ये 5 साल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। कैसा है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि बोलते कोई लोग काम करके बातें नहीं करते और कई लोग कम काम करके ज़्यादा बातें करते। सुधाकर भालेराव के कार्यकाल में भी काम हुआ है। हर विधायक के कार्यकाल में काम होता रहता है। सरकार लोगों के लिए बनी रहती है, लोगों का काम करना जिस भी जो कोई कैंडिडेट चुन कर आता है वो रहता है। सुधाकर भालेराव के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। नेशनल हाईवे आष्टा मोड़ से अपने उदगीर में आने का नेशनल हाईवे उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। नांदेड़ से आने वाला जलकोट का हाईवे उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। जो भी कुछ उड़ान पुले हुए उन्हीं के कार्यकाल में हुए। उदगीर को जो पानी आया लिंबूटी से, उन्हीं के कार्यकाल में हुए। कई लोग बात करते हैं, कई लोग बात नहीं करते, इतना ही उसमें तफावत रहती है। मंजूरी लाना अलग होता है और उस काम को अंजाम तक पहुंचाना वो भी। मंजूरी लाना अलग, काम को अंजाम में पहुंचाना अलग अगर होता होगा भी। मंजूरी भी उन्हीं के कार्यकाल में लाया है और काम भी उन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ है। ख़त्म कहीं किसी और के कार्यकाल में होंगे और उसका गाजा बाजा कहीं का और कर रहे। ये बात रही अलग। आज किसान परेशान है। न्यूनतम कौन कैंडिडेट है ये अलग बात है। आज किसान परेशान है। सोयाबीन को 6,000 भाव रहना बोल के बीजेपी के लोग डिंडी निकाले थे। किसान बेहाल है। 3,500 4,000 तक सोयाबीन का भाव है। वो परेशान है। किसानों को बीमा नहीं है, चमन का वातावरण नहीं है, अमन का वातावरण नहीं है। हर में बीजेपी और इनका महायुति का यही काम है कि कौम में कैसे तरह एक खौफ का माहौल फैला करे और अपना काम चलाए, इसके सिवा कुछ नहीं। आने वाले दिनों में किस तरीके की तैयारी चल रही है, किस तरीके से जीत हासिल करेंगे? जीत आप लोगों के हाथ में है। हम जहाँ पर भी जा रहे, लोग पूरी ताकत के साथ खड़े। लोगों में यहाँ पे बीमा के लिए रोष है, यहाँ खेतों के फसलों के दाम के लिए रोष है, यहाँ जो फोड़ तोड़ की सरकार बनी उसके बारे में लोग परेशान है। जो भी कुछ मराठा समाज का आंदोलन हुआ, उस आंदोलनकारियों पर देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री होते हुए जो लाठीचार्ज हुआ, वो आंदोलन ख़त्म करने की बात हुई। धनगर समाज को एनटी समाज में कन्वर्ट करने का आश्वासन 2014 में दिया था, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब कैसा है, जो लोग यहाँ पर है वो सत्ता के कारण, आर्थिक ताकतों के कारण यहाँ की सत्ता हस्तगत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे भी लोकसभा का इलेक्शन आपने देखा, आगे धनशक्ति थी, जनशक्ति के आगे वो परास्त हो गए। आज भी उदगीर विधानसभा क्षेत्र में वैसी ही परिस्थिति बनी हुई है। आगे धनशक्ति ताकत से चल रही है और इधर लोगों की ताकत चल रही है। महाविकास आघाड़ी किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरी है? महाविकास आघाड़ी का कल ही देखो, आपने देखा होगा, किसानों के लिए 3 लाख रुपयों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। जो चालू बाकीदार किसान है उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लाई गई है। जो 1,500 नहीं उसको 3,000 रुपये सम्मान के साथ देने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार करेगी। बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का काम करेगी।
यहाँ पर बेरोजगार अगर तरुण नौकरी लिए के लिए कोई काम करता है तो उसके उस पीरियड के लिए हर महीने 4,000 रुपये देने का काम यहाँ पर करेगी। बहुत सारे काम महाविकास। इसी पे उदगीर विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे होंगे? उदगीर विधानसभा क्षेत्र के कोई अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ पर 5 साल होते हुए भी MIDC का काम नहीं हुआ। इस क्षेत्र में हमने बहुत बार मांगनी की थी, जो अहमदपुर से उदगीर तक जो 2 हाईवे हो चुके हैं उसके बीच में का हमारा रोड जाता है, उस हाईवे से टच करो, वो काम नहीं हुआ है। बहुत सारे काम हैं जो उदगीर में करने बाकी है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने जा रही है और उसमें अमित जी देशमुख साहब बहुत बड़ा रोल निभाएंगे और लातूर की तरक्की में उनका और सुधाकर भालेराव का रोल रहेगा, ये तय है। कांग्रेस के कई लोग इसके साथ नहीं है, तुतारी के समर्थन में नहीं, कुछ लोग विरोध में प्रचार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? ये सब बातें बनी बनाई हुई है। आज अगर हम देख रहे तो उनसे पहले हम खड़े हुए। हमारा काम है, हम जब भी किसी वोटर के सामने जाते खुले तौर पर जा सकते, क्यों तो हमने हमारी भूमिका कभी बदली नहीं है। एक विचार लेकर विलासराव जी देशमुख साहब के कार्यकर्ते होते हुए हम खुले तौर पर जा सकते, कभी उस तरफ कभी इस तरफ हमने कभी किया नहीं। हमारे लोगों को ये पता है, तभी हम कभी जाते हैं तो उनको हम बात कर सकते। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उदगीर तालुका अध्यक्ष कल्याण पाटिल। इन्होंने महाविकास आघाड़ी के स्थानिक और राज्य स्तरीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की बात कही और आने वाले 23 तारीख को उन्हीं की जीत है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। कैमरामैन रौफ के साथ इरफान शेख।